सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये त्यौहार आप सबके घर में खुशियां लेके आए और सबके परिवार फले फूले आगे बढ़ें। देखिए, 2 साल पहले जब हमारी एमसीडी में सरकार बनी थी तो हमने एक सपना देखा था। हमने ये सपना देखा था कि दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली को आगे लेके जाएंगे और जो लोग इस दिल्ली को चलाते हैं, जो लोग नींव हैं इस पूरी दिल्ली की, उनको न्याय मिलेगा और अपना हक मिलेगा। वरना हम देखते हैं कि देखिए, वादे तो बहुत पार्टियां करती हैं, वादे तो सब सरकारें करती हैं। चुनाव से पहले तो खासकर हर पार्टी और हर नेता आके वादे करके जाते हैं और आप पूरे देश भर में देख लीजिए कि चुनाव से पहले हमेशा कोई भी पार्टी सफाई कर्मचारियों को वादे तो यही करके जाती है कि हम तनख्वाह समय से देंगे, हम पक्का करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में पहली ऐसी सरकार होगी जिसने अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों को किए गए वादे को पूरा किया है। मुझे याद है कि लगातार, मतलब जब से मुझे याद है, मैं तो दिल्ली में ही रही हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी, 15 साल पहले का तो डेफिनेटली मुझे याद है कि हर कुछ महीने में दिल्ली के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे जाते ही जाते थे। और ये तो जब से याद आ रहा है, हर कुछ महीने पे होता ही था। और क्यों होता था? इसलिए नहीं होता था कि हमारी कोई बहुत बड़ी मांग है या हम कोई बड़ा अपने सर्विस कंडीशंस में चेंज चाहते हैं। सिंपल सी चीज़ों की वजह से होता था कि जी 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली, आप लोग हड़ताल पे गए, आप लोग कोर्ट में गए, तब तो जाके आप लोगों को अपनी सैलरी मिलती। और आप लोग देखिए, मुझे भी पता है कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं चाहेगा कि दिल्ली में सफाई ना हो, कि हम सफाई करना छोड़ दें, कूड़ा उठाना छोड़ दें। लेकिन आप लोग भी अपनी हड़ताल मजबूरी में करते थे। मजबूरी में इसलिए करते थे क्योंकि वरना कोई सुनता ही नहीं था बात। बताइए, सही कह रही हूँ ना? ये कोई सुनता ही नहीं था। जब तक पब्लिक के घर के बाहर कूड़ा नहीं होता था, तब तक वो सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पे ध्यान नहीं देना शुरू करते थे। और मुझे पता है कि कई बार तो हमने, दिल्ली सरकार ने पैसा दिया एमसीडी को, लोन पे पैसा दिया, तब जाके एमसीडी कई सालों तक तनख्वाह दे पाई सफाई कर्मचारी। आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी एमसीडी में। और मैं ये मानती हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी है, आप लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिल रही है महीने के पहले हफ्ते में। और ये शायद एमसीडी के 15-20 साल के इतिहास में नहीं हुआ होगा जितनी कंसिस्टेंटली ये पिछले 1.5 साल से हमारी सरकार बनने के बाद हो रहा है। और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल जी की वजह से है। कभी दिल्ली सरकार से पैसा आने में एक दिन भी लेट हो जाए तो बिल्कुल वो हमसे रोज़ सवाल पूछते हैं कि अभी नहीं आया पैसा, अभी नहीं आया, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह जानी है। चाहे हमसे दिल्ली सरकार में, चाहे मेयर साहिबा से एमसीडी में, लगातार अरविंद केजरीवाल जी की पहली प्राथमिकता पर एमसीडी के सफाई कर्मचारी रहे हैं और इसी वजह से हमेशा टाइम से तनख्वाह मिली है। और मैं मेयर साहिबा को भी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि जो इस बार का उनका प्रयास है कि दिवाली से पहले, त्यौहार से पहले सैलरी पहुंच जाना, महीना शुरू होने से भी पहले, वो बहुत काबिल तारीफ है। तो मेयर साहिबा को भी मैं बधाई देना चाहूँगी। और ये बात मैं समझ सकती हूँ। देखिए, क्या है कि त्यौहार एक ऐसा समय होता है जब बच्चे भी अपेक्षा करते हैं कि माता पिता सामान दिलाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, हम घर को सजाएंगे। और ऐसे मौके पे अगर घर में पैसे ना हो तो जो परिवार चला रहा होता है उसकी मन की हालत क्या होती है, ये कोई समझ नहीं सकता है। इसका दर्द कोई समझ नहीं सकता है कि हम चाहते भी हैं कि भाई त्यौहार है, बच्चों को नए कपड़े दिलाएं, कुछ मिठाई खरीदें, कुछ बच्चों को बाहर लेके जाएं। लेकिन अगर ऐसे मौके पे बैंक में पैसा नहीं होता तो अपने दिल पे क्या बीतती है ये परिवार चलाने वाला ही जानता है। क्योंकि आप अपने परिवार को बता भी नहीं सकते हैं कि कितनी तंगी चल रही है त्यौहार का जो समय होता है। तो कैसे कैसे करके मुझे पता है आप लोग मैनेज करते थे। तो मुझे खुशी है कि आज सभी सफाई कर्मी, मेरे ख्याल से कल रात को
बैंक से क्रेडिट हो गई है। शायद आपके बैंक में अगर नहीं पहुंची होगी तो हाँ तो वो तो अब बैंक की अपनी एक प्रक्रिया होती है कि बैंक से एक बारी निकल जाता है, फिर अपने अपने बैंक में वो पहुंचता है। दिवाली से पहले आपको तनख्वाह भी पहुंच गई, बोनस भी पहुंच गया, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी बीतेगी और सुकून पूर्वक बीतेगी, कि आपके मन में ये परेशानी नहीं होगी कि बच्चों आपकी बदौलत में। देखिए क्या है कि जो एक पंक्ति में आगे खड़े होते हैं ना, उनके बारे में सोचने वाले बहुत लोग होते हैं। जो बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनके पक्ष में काम करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस देश में एक आदमी है जिसने हमेशा सबसे पीछे खड़े हुए लोगों के बारे में सोचा है, सबसे कमज़ोर तबके के बारे में सोचा है, आम लोगों के बारे में सोचा है, गरीब लोगों के बारे में सोचा है, तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। और हर चीज़ में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह हो, चाहे गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल देना हो, चाहे अच्छा इलाज करवाना हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, हमारे परिवारों की महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाना हो, अगर अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो दिल्ली के आम लोगों को हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमने आप लोगों से वादा किया वो वादा हम पूरा कर पाए, इसकी हमें भी बहुत संतुष्टि है। तो एक बारी फिर आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।